प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, आज हम अपना हमारा तीसरा पाठ है गोपाल की सच्चाई। आज हम इसे पढ़ेंगे, इसको समझेंगे और इसका एक बार पठन अभ्यास करेंगे। तो ये आज का हमारा काम है। तो गोपाल एक लड़का था और वो कितना सच्चा था। आजकल लोग सच बहुत कम बोलते हैं, लेकिन हमने देखा कि गोपाल के बारे में पढ़ेंगे। वह किस तरह सच बोलता है और उसके जीवन पर क्या असर पड़ता है, ये हम जानें। तो एक चीज़ और आपने अनुभव किया होगा, जब कोई आपकी प्रशंसा करता है, आपकी बड़ाई करता है, तो आपको अच्छा लगता है। ये सच्चाई है, सबको यही बात अच्छी लगती है अगर कोई उसकी बड़ाई करता है या प्रशंसा करता है। और गोपाल की जब एक बार प्रशंसा की गई थी, तो गोपाल ने उस प्रशंसा को भी यह कहकर मना कर दिया कि वह प्रशंसा के काबिल नहीं है, क्योंकि वह काम उसने नहीं किया। तो जिस बात के लिए सब लोग प्रशंसा के लिए आतुर रहते हैं और सब चाहते हैं कि मेरी प्रशंसा सब करें, तो ऐसे में भी गोपाल ने उस झूठी प्रशंसा को लेने से मना किया। तो ये कहानी पहले हम पढ़ते हैं और उसके बाद इसकी व्याख्या भी हम लोग साथ साथ ही करते जाते हैं। बालक गोपाल विद्यालय में पढ़ता था। एक दिन कक्षा में अध्यापक ने बच्चों को गणित का एक प्रश्न हल करने के लिए दिया। तो गोपाल, उसकी भी उम्र आपके बराबर ही रही होगी, कितनी 7-8 साल। और एक बार, जैसा कि आपको पता ही है, गणित का एक प्रश्न मिला था और उसको हल करना था। बच्चे हल करने की कोशिश कर रहे थे। बच्चे वह प्रश्न हल ना कर सके। छुट्टी की घंटी बज गई और तभी विद्यालय में छुट्टी भी हो गई। अध्यापक ने बच्चों को वह प्रश्न घर से हल करके लाने के लिए कह दिया। सब बच्चे घर चले गए। तो स्कूल की छुट्टी हो गई थी, घंटी बज गई थी, इसलिए वही गणित का वह प्रश्न जो सब बच्चे कर रहे थे कक्षा में, वो उसी प्रश्न को गृह कार्य के रूप में दे दिया गया कि बच्चे इसे अब घर से करके लाएंगे। फिर क्या हुआ? फिर अगले दिन कक्षा में अध्यापक आए। उन्होंने बच्चों से अपनी अपनी कॉपी दिखाने को कहा, क्योंकि वो गृह कार्य दिया गया था। और अगले दिन अध्यापक उसी को जांच रहे थे कि किन बच्चों ने प्रश्न किया है, किसने सही किया है, किसने गलत किया है। तो ये फिर क्या हुआ? उन्होंने बच्चों से अपनी अपनी कॉपी दिखाने को कहा। कुछ बच्चे तो गणित का वह प्रश्न हल करके ही नहीं लाए थे, जैसा कि ये प्रश्न ज़रा कठिन था, तो कुछ बच्चे तो कर भी नहीं पाए थे। और जो करके लाए थे उनका उत्तर सही नहीं था। तो कुछ बच्चों ने प्रयास किया था, उन्होंने किया था, लेकिन उनका उत्तर नहीं निकला था या उत्तर गलत निकला था। फिर क्या हुआ? अंत में गोपाल की बारी है। तो अध्यापक धीरे धीरे सबकी कॉपी को देखते जा रहे थे कि किसने किया, किसने सही किया, किसने नहीं किया। और अंत में जब गोपाल की बारी आई, तो क्या हुआ? अध्यापक ने गोपाल की कॉपी लेकर उत्तर जांचा तो वो बिल्कुल ठीक था। तो गोपाल ने वह प्रश्न सही किया था। कक्षा में कोई बच्चा वह प्रश्न नहीं कर पाया था। लेकिन जब गोपाल की कॉपी को जांचा गया, तो वह एकदम सही था। मतलब हम कह सकते हैं पूरी कक्षा में गोपाल ने ही सही किया। तो प्रश्न तो आपको पता है, हल करना, उसका उत्तर निकालना। प्रश्न का मतलब है प्रश्न हल करना। हल मतलब उसको हम लोग कहते हैं सॉल्व करना। तो उसको सॉल्व करना या लिखना या उसका उत्तर प्राप्त करना। और गणित में हम कहते हैं
उसका उत्तर प्राप्त करना, ये था। अब आगे चलते हैं। अध्यापक बहुत प्रसन्न हुए जब देखा कि कम से कम एक बच्चा तो कक्षा में करके लाया है जिसका उत्तर सही है, बाकियों ने प्रयास किया और कुछ बच्चे कर भी नहीं पाए थे। तो इस कारण उन्होंने उसकी पीठ थपथपाई और उसकी बहुत प्रशंसा की। तो एक मुहावरा भी है इसमें। तो मुहावरा एक आया है, इस मुहावरे को हम लोग लिख देते हैं। ये मुहावरा है, पीठ थपथपाना। पीठ थपथपाना। इसका अर्थ होता है शाबाशी देना, शाबाशी देना। तो अध्यापक ने गोपाल का पीठ थपथपाया। शाबाशी क्यों दी? क्योंकि गोपाल ही कक्षा में एक ऐसा छात्र था जो वह गणित का प्रश्न हल कर पाया था। तो जो प्रश्न जरा मुश्किल ही रहा होगा, तभी तो केवल एक ही बच्चा कर पाया था। फिर हम आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं, अपनी प्रशंसा सुनकर गोपाल जरा भी खुश नहीं हुआ, बल्कि उसके चेहरे पर उदासी छा गई। तो जब अध्यापक ने उसकी प्रशंसा की, तो मैंने जैसे बताया था, प्रशंसा सुनकर बड़े सब खुश हो जाते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। अगर किसी की प्रशंसा की जाए तो वह खुश हो जाते हैं। तो लेकिन यहाँ पे ठीक उसके उल्टा हुआ। गोपाल जरा भी खुश नहीं हुआ, बल्कि उसके चेहरे पे उदासी छा गई, बल्कि वो और ज़्यादा अधिक उदास हो गया। ये बात किसी को समझ नहीं आई कि अगर प्रशंसा की जा रही है तो उदास होने की क्या बात है। वह सिर नीचा किए खड़ा रहा और उसने अपना सर भी झुका लिया। ज्यों ज्यों अध्यापक उसकी प्रशंसा करते जाते, त्यों त्यों उसकी उदासी बढ़ती जाती। अंत में वह फूट फूट कर रो पड़ा। तो यहाँ पे अध्यापक उसकी प्रशंसा कर रहे थे, देखो कक्षा में एक ही जो छात्र है वही कर पाया, ये बहुत तेज है, इसने बहुत मेहनत किया, इसने अभ्यास किया होगा। लेकिन ये बात गोपाल को अच्छी नहीं लगी, वो उदास होने लगा और अंत में तो वह फूट फूट कर रोने का अर्थ होता है जोर जोर से रोना। ये भी मुहावरा है हमारा, दूसरा मुहावरा है पाठ का, फूट फूट कर। फूट फूट कर रोना। इसका अर्थ है जोर जोर से रोना, जोर जोर से। तो अंत में तो वो फूट फूट कर रोने लगा, मतलब वो बहुत जोर से रोने लगा। अब लोगों को आश्चर्य हुआ, अरे प्रशंसा की जा रही है और रोने क्यों लगे? ये बात किसी को समझ नहीं आई। अध्यापक को बड़ा आश्चर्य हुआ। अध्यापक जो थे उनको भी आश्चर्य हुआ कि हमने इसकी तो बड़ाई की, इसे तो खुश होना चाहिए, इसे तो और प्रसन्न होना चाहिए, लेकिन ये तो रोने लगा। इसका सबको कारण जानने की इच्छा हुई कि अरे यह रो क्यों रहा। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने गोपाल के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा तुमने तो प्रश्न को सही हल किया था, तुमने तो प्रश्न को, जो प्रश्न था गणित का जो प्रश्न था वो सही हल किया था, तुम क्यों रो रहे हो? अध्यापक को भी आश्चर्य हुआ, बच्चों को तो हो ही रहा था, तो सबको आश्चर्य हुआ कि क्या कारण है। उसने एक तो कक्षा में वही एक छात्र था जिसने गणित का प्रश्न हल किया था, और
अध्यापक उसकी प्रशंसा भी कर रहे थे। अचानक वह रोने क्यों लगा, वो भी ज़ोर ज़ोर से। शुरू में तो वो उदास था, उसने सर नीचे कर लिया। उसके बाद जब अध्यापक उसकी प्रशंसा करते ही गए तो उसने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। सबको आश्चर्य हुआ, सब कारण जानना चाहते थे कि इतनी ज़ोर ज़ोर से रोने का क्या कारण है। तो अध्यापक ने भी प्यार से उसके कंधे पे हाथ रखा और उससे यही कारण जानना चाहा। बेटा, तुमने तो प्रश्न को सही हल किया है, तुम क्यों रो रहे हो? यही बात अध्यापक ने भी पूछा कि आपका प्रश्न सही है, हम लोग आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन आप रो क्यों रहे हो? कारण जानना चाहते थे। गोपाल ने रोते हुए कहा, गुरुजी, मैं प्रशंसा के लायक नहीं। यह प्रश्न मैंने स्वयं हल नहीं किया है, इसे मैंने अपने एक मित्र से हल करवाया था। तो अब गोपाल सच बोल देते हैं, क्यों मैं उदास था, क्यों मैं रोने लगा, क्यों मुझे यह प्रशंसा नहीं चाहिए। उसने कहा कि ये जो प्रश्न गणित का था वह गोपाल को भी नहीं आता, तो उसने अपने मित्र की मदद ली थी इस प्रश्न को सही करने में। और अपनी प्रशंसा सुनकर मुझे बड़ा दुख हो रहा, क्योंकि ये सही मायने में कहा जाए तो ये प्रशंसा का हकदार गोपाल का वह दोस्त था जिसने यह प्रश्न हल किया था। गोपाल चाहता तो ये बात किसी को नहीं बताता, किसी को ये बात पता भी नहीं थी कि ये प्रश्न किसने हल किया है। गोपाल चाहता तो कक्षा में या गुरुजी को ये बात नहीं बताता और स्वयं प्रशंसा का पात्र बन जाता। हाँ, प्रशंसा का पात्र वह बन भी गया था, तो लेकिन वह सच्चा था। इससे क्या पता चलता है गोपाल के बारे में? गोपाल झूठी प्रशंसा तक नहीं लेना चाहता। उसे सच्चाई पता थी कि वो प्रश्न उसने नहीं किया है, उसके दोस्त ने उसकी मदद की है, तो यह बात उसने अपने अध्यापक को भी बता दी। गोपाल की बात सुनकर अध्यापक का हृदय भर आया। वे गोपाल की सच्चाई से बहुत प्रभावित हुए। उसकी प्रशंसा करते हुए बोले, बेटा, तुम एक सच्चे बालक, तुम अवश्य अपने देश का नाम ऊंचा करो। जब अध्यापक को ये बात पता चली तो वे भी खुश हुए। उसने कहा कि तुम बहुत सच्चे हो, तुम चाहते तो ये बात कक्षा में नहीं बताते, लेकिन तुमने ये बात बताकर साबित कर दिया कि तुम सच्चे हो, तुम्हें झूठी प्रशंसा नहीं चाहिए। और अध्यापक भी उसकी सच्चाई से काफ़ी प्रभावित हुए। क्यों? क्योंकि वह चाहता तो किसी को ये बात नहीं बताता, क्योंकि गोपाल के सिवा किसी बच्चों को भी नहीं पता था कि ये प्रश्न किसने हल किया है। लेकिन गोपाल ने सच्चाई बताई और उनके अध्यापक ने कहा कि तुम एक सच्चे बालक हो, तुम अवश्य ही अपने देश का नाम ऊंचा करो। तो हम जान गए कि सच बोलने वाला हमेशा अपने परिवार का, अपने देश का नाम ऊंचा ही करता है। और फिर अंत में अध्यापक की कही हुई बात सच निकली। यही बालक आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से भारत का महान नेता बना। तो ये बच्चा जब बड़ा हुआ, सच बोलने वाला, सच्चाई के रास्ते पे चलने वाला, ये क्या बना? गोपाल कृष्ण गोखले। ये स्वतंत्रता सेनानी थे और यहाँ तक कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी इन्हें अपना गुरु मानते थे। ये भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ, हमने कहेंगे, उनका विरोध किया और एक अच्छे नेता भी बने उस समय। और इनकी सच्चाई से कौन कौन प्रभावित था? महात्मा गांधी भारत के जो राष्ट्रपिता थे, वे भी इनसे प्रभावित हुए और वे उन्हें अपना गुरु मानते थे। गुरु मतलब अपने से बड़ा, और सम्मान देते थे। तो ये था सच पर चलने वाले का ऐसा ही अंजाम होता है। लोग उसको
पसंद करते हैं। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने अपना पूरा जीवन देश की उन्नति के लिए समर्पित कर दिया। मैंने बताया कि अंग्रेजों के विरुद्ध उन्होंने आंदोलन किया और एक अच्छे नेता की तौर, उस समय नेताओं की कमी थी, अच्छे नेताओं की, तो उन्होंने देश को अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट किया। और महात्मा गांधी उन्हें अपना गुरु मानते थे और उनका बहुत आदर करते थे। तो महात्मा गांधी भी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु मानते थे, उनका आदर करते थे। तो ये थी हमारी कहानी गोपाल की सच्चाई। तो हमने क्या सीखा इसमें कि हमें सच बोलना चाहिए। गोपाल चाहता तो यह बात नहीं बताता और खुद ही प्रशंसा ले जाता है, लेकिन गोपाल यह नहीं चाहता था कि वह किसी और के किए काम की प्रशंसा ले ले। गणित का जो प्रश्न था गोपाल ने नहीं किया था, उसके मित्र ने किया था, तो प्रशंसा का पात्र गोपाल नहीं था, उसका मित्र था। अगर चाहता गोपाल, अगर सच नहीं बोलता तो क्या होता, सब लोग यहाँ तक कि अध्यापक उसकी प्रशंसा ही कर रहे थे, बच्चों को भी ना पता था। तो लेकिन गोपाल ने ऐसा नहीं किया। तो क्या शिक्षा मिलती है? हमें सदा सच बोलना चाहिए, हमें सदा सच बोलना चाहिए। यही है इस पाठ का, हम कहेंगे, शिक्षा। आगे चलते हैं। तो इसके अंदर शब्दार्थ और मुहावरों के बारे में मैंने बताया। एक हृदय भराना, एक हमारा तीसरा मुहावरा भी था, हृदय भराना। किसका हृदय भरा है? अध्यापक। अर्थ है भावुक हो जाना कि अरे देखो कितना छोटा बच्चा है और इसने सच्चाई बता दी। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि इतनी प्रशंसा के बाद भी कोई सच्चाई बताएगा। तो भावुक हो जाना, ये अरे हृदय भराना का अर्थ होता है भावुक हो जाना। तो हम, ये है हमारे पाठ का तीसरा मुहावरा, हृदय भर आना। हृदय भर आना का अर्थ होता है भावुक हो जाना, भावुक हो जाना। ये मुहावरे होते क्या हैं? जब हमने कहा शब्दार्थ तो अब लिखवाएंगे आपको, ये मुहावरे क्या होते हैं? मुहावरे का जो है शाब्दिक अर्थ नहीं कि उससे अलग हट के अर्थ होता है। पीठ थपथपाना, इसके ये मतलब नहीं कि पीठ पे थपकी देना, इसका सही अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ तो यही है कि पीठ पे थपकी देना, लेकिन इसका सही अर्थ क्या है? मुहावरा में सही अर्थ है शाबाशी देना। तो मुहावरा शब्दों का वह समूह होता है या वाक्य का वह अंश होता है जिससे हमें कोई विशेष अर्थ का ज्ञान होता है, न कि शाब्दिक अर्थ। शब्द का तो अर्थ अलग है। पीठ थपथपाना जो है, ये शब्द जो है इसका अर्थ है पीठ पे थपकी देना, लेकिन इसका मुहावरे में अर्थ क्या है? शाबाशी देना। उसी तरह फूट फूट कर रोना, रोता फूट करके रोना मतलब जोर से रोना। फूटना तो क्या होता है, जैसे कि कांच फूट जाता है तो गुब्बारा फूट जाता है, लेकिन फूट फूट कर रोना का अर्थ है बहुत ज़ोर से रोना या ज़ोर ज़ोर से रोना। हृदय भर आना, हृदय भर आना का क्या अर्थ होता है? भावुक हो जाना। तो ये थे हमारे 3 मुहावरे इस पाठ के, आप इसे नोट कर सकते हैं। अब चलते हैं हम इस पाठ का पठन अभ्यास। इस पाठ में कौन कौन से शब्द आए हैं और हम इसका एक बार पठन अभ्यास भी आज करेंगे। तो ये हमारा तीसरा पाठ, गोपाल की सच्चाई। तो बालक गोपाल विद्यालय में पढ़ता था। एक दिन कक्षा में, सब बच्चों का ध्यान
बुक में ही होनी चाहिए, तीसरा पार्ट खुल जाएगा सबका। और जैसे जैसे मैं पढ़ रहा हूँ आप वहाँ पे अपनी उंगली लगा के देखेंगे और सब शब्दों का उच्चारण पे ध्यान देंगे। तो पहली मैं पठन अभ्यास कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। इसके बाद में पूरा पाठ पढ़ने के बाद एक बार फिर इस पाठ का भावार्थ या सार संक्षेप में बताऊंगा। तो सबका ध्यान बुक पे होना चाहिए। बुक खोल लीजिए। तो शुरू करते हैं। तीसरा पाठ गोपाल की सच्चाई का पठन। तो आप भी पठन अभ्यास कम से कम 2 बार इस पाठ का करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना पठन। बालक गोपाल विद्यालय में पढ़ता था। एक दिन कक्षा में अध्यापक ने बच्चों को गणित का एक प्रश्न हल करने के लिए दिया। बच्चे वह प्रश्न हल न कर सके। छुट्टी की घंटी बज गई। अध्यापक ने बच्चों को वह प्रश्न घर से हल करके लाने के लिए कह दिया। सब बच्चे घर चले गए। अगले दिन कक्षा में अध्यापक आए। उन्होंने बच्चों से अपनी अपनी कॉपी दिखाने को कहा। कुछ बच्चे तो गणित का वह प्रश्न करके ही नहीं लाए थे और जो करके लाए थे उनका उत्तर सही नहीं था। अंत में गोपाल की बारी आई। अध्यापक ने गोपाल की कॉपी देकर उत्तर जांचा तो वह बिल्कुल ठीक था। अध्यापक बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसकी पीठ थपथपाई और उसकी बहुत प्रशंसा की। अपनी प्रशंसा सुनकर गोपाल जरा भी खुश नहीं हुआ, बल्कि उसके चेहरे पर उदासी छा गई। वह सिर नीचे किए खड़ा रहा। ज्यों-ज्यों अध्यापक उसकी प्रशंसा करते जाते त्यों-त्यों उसकी उदासी बढ़ती जाती। अंत में वह फूट-फूट कर रो पड़ा। अध्यापक को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने गोपाल के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, तुमने तो प्रश्न को सही हल किया है, तुम क्यों रो रहे हो? गोपाल ने रोते हुए कहा, गुरुजी, मैं प्रशंसा के लायक नहीं। यह प्रश्न मैंने स्वयं हल नहीं किया है। इसे मैंने अपने एक मित्र से हल करवाया था। अपनी प्रशंसा सुनकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। गोपाल की बात सुनकर अध्यापक का हृदय भर है। वे गोपाल की सच्चाई से बहुत प्रभावित हुए। उसकी प्रशंसा करते हुए बोले, बेटा, तुम एक सच्चे बालक हो। तुम अवश्य अपने देश का नाम ऊंचा करो। अध्यापक की कही हुई बात सच निकली। यही बालक आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से भारत का महान नेता बना। गोपाल कृष्ण गोखले ने अपना पूरा जीवन देश की उन्नति के लिए अर्पित कर दिया। महात्मा गांधी उन्हें अपना गुरु मानते थे और उनका बहुत आदर करते थे। तो ये थी हमारी कहानी, तीसरी कहानी गोपाल की सच्चाई, पाठ 3 गोपाल की सच्चाई। तो इसमें कुछ कुछ नए नए शब्द आए हैं, जैसे अर्पित कर देना। तो गोपाल कृष्ण ने अपना पूरा जीवन देश की उन्नति के लिए अर्पित कर दिया। वे एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उस समय देश गुलाम था। इनके अधीन गुलाम था अंग्रेज़ों के। तो उन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध, उस समय नेताओं की काफ़ी कमी थी, देश वालों को एक साथ करके, एकजुट करके अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ा जा सकता था। तो एक अच्छे नेता थे, और अच्छे नहीं, हम कहेंगे सच्चे नेता थे। इस कारण से लोग उनकी बात मानते थे, उनकी आदर करते थे। यहाँ तक कि जैसे पाठ में कहा गया, महात्मा गांधी जो भारत के राष्ट्रपिता थे, वे भी उनका सम्मान करते थे, आदर करते थे। आदर सम्मान क्यों करते थे? क्योंकि सच बोलने वाले का हर कोई सम्मान करता। तो हमने इस पाठ से सीखा कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, क्योंकि सच बोलने वाला ही व्यक्ति अपना नाम ऊंचा करता है, अपने परिवार का नाम ऊंचा करता है और अपने देश का नाम ऊंचा। तो
इसलिए जो अध्यापक ने सही कहा था कि बेटा जब तुम एक दिन बड़े होगे तो तुम जरूर अपने देश का नाम ऊंचा करो, क्योंकि तुम झूठ नहीं बोलते हो और सच्चे लोग ही अपने देश का नाम ऊंचा करते हैं। और ये बात आगे चलकर सच भी हुई। तो ये था हमारा पाठ। तो एक बार हम फिर से इसकी अब व्याख्या कर देते हैं, इसका अर्थ आपको समझा देते हैं। तो ये कहानी है गोपाल की। गोपाल एक विद्यालय में पढ़ने वाला एक बच्चा था। उसका गोपाल की उम्र कितनी थी? 8-9 साल रही होगी, आपके उम्र के ही बराबर रही होगी। और वह जब कक्षा में एक बार गणित का एक प्रश्न करने के लिए दिया गया था बच्चों को, ताकि बच्चे उस प्रश्न का अभ्यास कर सके, लेकिन छुट्टी की घंटी बज गई तो प्रश्न तो अब किया नहीं जा सकता था। तो अध्यापक ने वही प्रश्न बच्चों को गृह कार्य के रूप में ले दिया कि भैया वो प्रश्न अब आप कल करके लाइएगा तो हम जांचेंगे। और अगले दिन फिर वही हुआ। अगले दिन अध्यापक ने सब बच्चों को अपनी कॉपी दिखाने के लिए कहा कि भाई वो गृह कार्य दिया था, वो प्रश्न जो हम कल नहीं कर पाए थे। तो सब बच्चों ने अपनी कॉपी दिखाई। कॉपी देखते देखते उन्होंने देखा कि अधिकांश बच्चे, असल में वो प्रश्न बहुत कठिन था। बच्चे तो गुरुजी ने भी यही देखा कि अधिकांश बच्चे तो कर ही नहीं पाए। कुछ बच्चों ने प्रयास किया था करने का, लेकिन उनका उत्तर सही नहीं था। और गुरुजी ऐसे ही कॉपी को जांचते जांचते किसके पास पहुंच गए? अंतिम बच्चा कौन था? गोपाल। अब अंत में गोपाल की बारी आई। उसकी भी कॉपी जांची गई और गुरुजी ने देखा कि ये तो एकदम सही है। तो कहने के लिए हो गया कि कक्षा में केवल गोपाल ने ही गणित का वह मुश्किल प्रश्न किया था भाई। तो इसमें अध्यापक ने क्या किया भाई, उनकी प्रशंसा करने लगे कि हमारे क्लास का, हमारे कक्षा का एक ही तो छात्र है जिसने ये प्रश्न किया है। और उनकी पीठ थपथपाई। पीठ थपथपाना मतलब प्रशंसा करना। लेकिन प्रशंसा करने पे भी गोपाल को खुशी नहीं हुई, वो उदास ही रहा। सबको ये बात बड़ी अजीब सी लगी, सबको आश्चर्य हो रहा था। लेकिन अध्यापक गोपाल की प्रशंसा किए जा रहे थे। और अंत में गोपाल फूट फूट कर रोने लगा, बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। तो सबको बहुत ही आश्चर्य हुआ कि क्या बात है, इस बच्चे की तो प्रशंसा की जा रही और यह रोने क्यों लगा। सब कारण जानना चाहते थे। सब ने यही बात गोपाल से भी पूछी भाई। तो अध्यापक ने भी पूछा, अरे बेटा आपका प्रश्न तो सही है, आप रो क्यों रहे हो? तो गोपाल ने सच्चाई बताई कि यह प्रश्न उसने नहीं किया है, उसे नहीं आया तो उसने अपने दोस्त से करवाया। और उसके दोस्त को ही, अगर सही मायने में कहा जाए तो उसका दोस्त ही प्रशंसा का पात्र है, न कि गोपाल। तो ये बात सुनकर भी क्या हुआ, अध्यापक उससे काफ़ी प्रभावित हुए। क्यों प्रभावित हुए? क्योंकि उसने सच्चाई बताई थी। अगर वो सच्चाई नहीं बताता तो किसी को ना पता चलता, न बच्चों को ये बात पता थी, न अध्यापक को ये बात पता थी कि ये प्रश्न गोपाल ने नहीं किया। लेकिन गोपाल कभी भी झूठी प्रशंसा नहीं लेना चाहता था। ये एक सच्चे व्यक्ति की निशानी होती। फिर क्या हुआ? तो अध्यापक गोपाल की सच्चाई से प्रभावित हुए और उन्होंने कहा, बेटा तुम अवश्य एक दिन देश का नाम ऊंचा करोगे। और उनकी ये बात सच में निकली। गोपाल आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि एक भारत के महान नेता थे, उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ देश को एकजुट किया था और आज़ादी के लिए संघर्ष किया। यहाँ तक कि महात्मा गांधी भी उन्हें अपना गुरु मानते थे, उनका बहुत ही आदर करते थे। तो बच्चों आज का गृह कार्य है, आपको एक पेज सुलेख लेखन की कॉपी में और एक पेज हम इसे अपनी क्लास वर्क नोटबुक में लिखेंगे और एक चित्र बनाएंगे जो इस पाठ से संबंधित होगा। तो फिर से एक पेज सुलेख लेखन और पाठ से संबंधित चित्र हम अपने क्लास वर्क नोटबुक पे बनाएंगे।
आज के लिए इतना, और आप पठन अभ्यास जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना, शेष हम कल करेंगे।